आज आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा मैट्रिक्स अलजेब्रा में। तो मैट्रिक्स इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि एम संख्याओं के सिस्टम को यम रो और यन कॉलम में अरेंज करने के बाद जो बड़ा कोष्टक मिलता है उसी को m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स कहते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि यम एन इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 1 है, होना चाहिए। आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो आपके 30 बच्चे हैं, एम एन इक्वल टू 30 बच्चों की संख्या है, ग्रुप है। अगर उनको किसी कमरे में अरेंज करना हो तो रो और कॉलम में आप अरेंज करो, तो 30 को 6 गुणे 5 इसमें आप अरेंज कर सकते हो। अब आप डिफिनीशन ऐसे दे सकते हो कि 30 बच्चों को 6 रो 5 कॉलम में अरेंज करने के बाद जो हमारा बड़ा कोष्टक मिलेगा वही 6 इंटू 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स में जो ये दिया हुआ है ये सारे इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं मैट्रिक्स के तत्व होते हैं। अब मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है? तो पहली आपकी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि अगर इस मैट्रिक्स में m इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस n ऑर्डर का होगा। 1 क्रॉस n ऑर्डर का मतलब है केवल एक ही रो आपको मिलेगी और इस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगर इसमें n इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका m क्रॉस 1 होगा। m क्रॉस 1 का मतलब हो गया कि मैट्रिक्स में आपके यम रो हो जाएंगे, कॉलम आपका 1 होगा, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि अगर रो और कॉलम आपस में बराबर हों, यानी m बराबर n हो, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसके बाद आपका आता है नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। जैसे यहाँ 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दिखाई गई है, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब ये हुआ कि अगर डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर एक आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर का मतलब हुआ कि डायगोनल का जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 2 2 2 कर दिया जाए और ये सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स होती है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि डायगोनल का एलिमेंट्स अगर इकाई हो, बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को आप कह सकते हो यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। यानी अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम है तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर आपको एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दिखाई गई है। इसमें रो आपके 2 हैं जबकि कॉलम 3 है, यानी रो कॉलम से कम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक आपकी होती है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होना चाहिए। आपको यहाँ पर एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दिखाई गई है। इसमें कॉलम आपके 3 हैं जबकि रो आपका 2 है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, तो ये मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी वर्टिकल मैट्रिक्स।
एक आपका होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर में आपके दो मैट्रिक्स होते हैं, एक आपका होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक आपका होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ whose एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उस मैट्रिक्स को आप कह सकते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। एक आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर सारे जीरो हों तो वो आपका लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स एक दिखाया गया आपको यहाँ पे, इसमें 1 3 6 ये आपका लीडिंग डायगोनल है, इसके ऊपर के एलिमेंट्स आपको जीरो दिखाए गए हैं, तो यह आपका जो मैट्रिक्स होगा ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetrics if and only if aij is equal to aji, means a is equal to a dash। a dash का मतलब है कि a को आप ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब है कोई मैट्रिक्स अगर दी गई है तो रो और कॉलम अगर आपस में आप इंटरचेंज कर लेते हो तो वो उसका ट्रांसपोज होता है। अब जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिखाई गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, अगर आप इसको ट्रांसपोज करो यानी रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो तो आप पाओगे कि वो ए के बराबर ही होगा। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अगर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो और वो मैट्रिक्स के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक आपकी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ aij इज इक्वल टू माइनस aji। मतलब कि अगर मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करो वह मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो तो आप उसको कह सकते हो कि वह मैट्रिक्स आपकी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। जैसे यहाँ पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है अगर आप इसको ट्रांसपोज करो तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वह इस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर होगी, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ a डैश इज इक्वल टू आई। मीन्स ये हुआ कि अगर जो मैट्रिक्स आपकी दी गई है अगर वो ऑर्थोगोनल है तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उससे गुणा करो और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है तो आप उसको कह सकते हो कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब होगी जबकि उसको उसके ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद वह यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए तो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब आपका आता है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होंगे। तो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होने के लिए यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दो कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि दोनों के संगत एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका दिखाया गया है कि पहली मैट्रिक्स ABCD 2x2 ऑर्डर की है, दूसरी 1 2 3 4 ये भी 2x2 ऑर्डर की है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों के संगत एलिमेंट्स आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 4। अगर ऐसा है तो आप यहाँ कह सकते हो कि A बराबर B होगा।
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स आपका दिखाया है 1 2 3 4 5 6, यह मैट्रिक्स आपकी 2x3 ऑर्डर की है। दूसरी आपकी है 7 8 9 10 11 12, ये भी मैट्रिक्स आपकी 2x3 ऑर्डर की है। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इस मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, यानी संगत एलिमेंट्स को आप आपस में जोड़ लो तो a प्लस बी आपको मिल जाएगा। अगर आप b और a को आपस में ऐड करो तो भी रिजल्ट ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। इसके बाद आता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो। तो उसके लिए भी कंडीशन यही है, सब्ट्रैक्ट के लिए भी, कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है 3 4 5 6, 2x2 ऑर्डर की है। दूसरी मैट्रिक्स आपकी है 1 2 3 4, 2x2 ऑर्डर की है। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप a में से b को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या b में से a को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है संगत एलिमेंट्स को आपस में घटा लेना। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि एक मैट्रिक्स को दूसरे में आप मल्टीप्लाई कब कर पाओगे। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि पहली मैट्रिक्स को दूसरे में आप मल्टीप्लाई तब कर सकते हो जबकि पहली में जितना नंबर ऑफ कॉलम है दूसरे में उतना ही नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी आपका a b में मल्टीप्लाई हो पाएगा। यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दिखाई गई है। पहली मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, 3 रो 3 कॉलम हैं। दूसरी मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम हैं। तो अगर पहली में 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रो हैं, तो a को b में आप गुणा कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो b को a में गुणा करना तो b को a में गुणा नहीं कर सकते हो, क्योंकि b में नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं जबकि a में नंबर ऑफ रो 3 है। तो a का b में मल्टीप्लिकेशन होगा लेकिन b का a में मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। इसीलिए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रो बाई कॉलम है। रो बाई कॉलम का मतलब हुआ कि पहले रो के प्रत्येक एलिमेंट को पहले कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 1 × 1 प्लस 2 × -2 प्लस 3 × 4। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 × 0, 2 × 3 प्लस 3 × 5। फिर आप इसी के नीचे लिखते जाइए। दूसरा रो पहला कॉलम 4 × 1 प्लस 5 × -2 प्लस 6 × 4। फिर 4 × 0 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 5। फिर तीसरा रो 7 × 1 प्लस 8 × -2 प्लस 9 × 4। फिर 7 × 0 प्लस 8 × 3 प्लस 9 × 5। तो आपको जो मैट्रिक्स मिल जाएगी वो मैट्रिक्स आपकी 3x2 ऑर्डर की होगी।